कार्रवाई हो तो जो बच्चों ने चीटिंग करी थी, टॉप किया है, जिनको ये तक नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस देश में अगर युवा ही बेरोजगार रहेगा तो वो देश भी अच्छी स्थिति में नहीं आ सकता है। उसके बाद भी अभी तक जो देखा गया है कि सरकार ने किसी भी प्रकार का ना कोई भी ठोस कदम, और ठोस तो क्या कोई छोटा कदम भी ज़्यादा लिया नहीं है, और जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएं। हम लोग 3 साल से मेहनत करके आज पेपर दिए और उसका भी उपयोग में नहीं आ पाया, उस वास्ते में हम लोग को बहुत नाराज़गी है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई पटवारी भर्ती घोटाले के फर्जीवाड़े के बाद लगातार छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है और लगातार दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन छात्रों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, जबकि इस पूरे घोटाले की परत खुले हुए लगभग 1 साल का वक्त होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनमें जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी उसमें जिस तरीके से दोषियों पर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई, उसको लेकर नाराज़गी है। ये बताइए, जिस तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा का घोटाला सामने आया था, उसके बाद लगातार आप लोगों ने मांग भी की थी, लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई है, कितनी नाराज़गी है इस बात को लेकर? इस बात को लेकर स्टूडेंट की, हालांकि आप जैसे जानते हैं कि कोई भी अगर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है और जब वो तैयारी करता है तो नौकरी की चाबी रखता है, तो अगर ऐसे में पेपर लीक होते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए भी और सरकार के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जिस देश में अगर युवा ही बेरोजगार रहेगा तो वो देश भी अच्छी स्थिति में नहीं आ सकता है। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि आप अगर पेपर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पे सरकार ने आश्वासन दिया कि हम 6 महीने के अंदर ही आपको पेपर फिर से दिलवाएंगे। तो हमारी भी ये सरकार से मांग है कि आप या जल्द से जल्द इस क्या कहते पटवारी की पेपर लीक की जाँच करवाएँ तथा फिर से वो पेपर कंडक्ट करवाया जाए तथा छात्र का भविष्य आप सुनिश्चित करें। ये बताइए कि घोटाला उजागर हुए लगभग 1 साल का वक्त होने को आ गया है, आप लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, आपने जबलपुर में भी प्रदर्शन किया है, भोपाल में भी किया है, इंदौर में भी किया है, ग्वालियर में भी किया, लेकिन सरकार ने आज तक आप लोगों की बात नहीं सुनी। अब छात्रों में धीरे धीरे जो है नाराज़गी आप लोगों में बढ़ने लगी, क्योंकि आप लोगों ने पेपर भी दिया था, तैयारी भी बड़ी की थी। विद्यार्थियों ने बहुत ही मन से पेपर दिया था और भले ही उसमें चीटिंग हुई, परंतु कई विद्यार्थी थे जिन्होंने अपना जी तोड़ प्रयास किया, बहुत अच्छी मेहनत करी और बहुत मन से पेपर दिया। उसके बाद जब ज्ञापन हुआ, इस पर इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया, विद्यार्थियों ने अपनी नाराज़गी जताई, उसके बाद भी अभी तक जो देखा गया है कि सरकार ने किसी भी प्रकार का ना कोई भी ठोस कदम, और ठोस तो क्या कोई छोटा कदम भी ज़्यादा लिया नहीं है। बीच में बात हुई कि फिर से पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे और उस पर भी क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कार्रवाई नहीं, इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो हम सभी विद्यार्थी जो हैं वो डटे रहेंगे और जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएं। जब आप लोगों ने क्या सोच के परीक्षा दी थी और जब परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ तो कितना निराश आप लोग हुए थे? सबसे ज़्यादा तो जितने भी परिणाम आया उसमें सभी निराश हुए। कई लोग मिडिल क्लास से आते हैं जो बिल्कुल अपनी फ़ीस तक देने को असमर्थ रहते हैं, उन्होंने भी इस परीक्षा की तैयारी करी और बहुत मेहनत की, फिर भी असफल हो गए। तो इस चीज़ से हम 1 साल हो गया, आज तक कोई निर्णय भी नहीं आया इसका। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अच्छा निर्णय आए और पुनः परीक्षा की जाए। हाँ, आप लोग दोबारा पटवारी भर्ती परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। जब आप लोगों ने तैयारी की थी तो क्या सपने देखे थे कि जब परीक्षा देंगे रिजल्ट आएगा? हमने ये सोचा था कि हम पटवारी की तैयारी करके उसमें जॉब में प्रेफर होंगे, और चीटिंग होने के कारण हमारे परीक्षा भी रद्द हो गई। हम लोग 3 साल से मेहनत करके आज पेपर दिए और उसका भी उपयोग में नहीं आ पाया, उस वास्ते में हम लोग को बहुत नाराज़गी है कि कुछ लोगों ने तो चीटिंग कर ली और हम लोग जो मेहनत से सामान्य वर्ग के व्यक्ति लोग पेपर दिए और उसमें सफल ना हो पाए, उसके लिए हमको अपने ऊपर भी दुख है और सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा वो है। दूसरों का खामियाजा, आप लोगों ने पढ़ के पेपर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसा कि देखा भी गया है कि चीटिंग लोगों ने की है, किसी को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता पर वो टॉप कर रहा है, तो ऐसे में दुख भी कितना होता है। और जिस दोषियों पर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो रहा, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ परीक्षाओं में भी अब खिलवाड़ होने लगा? जी सही बात है। क्या है कि सामान्य छात्र जो थे उनने तो बिल्कुल चीटिंग भी नहीं की थी, उन्हें तो आधों को तो पता तक नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है, और कई लोगों का आखिरी अटैम्प्ट था, उनके तो एक ख्याल से एज निकल रही है बच्चों की। तो पटवारी का एग्ज़ाम मतलब एक बहुत बड़ा रोज़गार का साधन होता है एक मध्यवर्गीय लोगों के लिए, तो ये तो बहुत ही मतलब सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना ही चाहिए। और 1 साल क्या चाहते हैं, परीक्षा फिर से होनी चाहिए? परीक्षा या तो फिर से हो या तो जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई हो। क्या है, 1 साल हो चुका है, कितने ज्ञापन चले गए, कितने संगठनों ने ज्ञापन किए, मगर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी परिणाम हो, या तो री एग्जामिनेशन हो जैसे कि यूपी में चल रहा है कांस्टेबल की परीक्षा का, या तो फिर भी जो भी रिजल्ट देना चाहती कार्रवाई हो। तो जो बच्चों ने चीटिंग करी थी, टॉप किया है, जिनको ये तक नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे कि चुनाव आ रहा है, ये कहा भी जा रहा है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, वहाँ ये भी यूथ जो है वो कह रहा है कि अगर ये परीक्षा जो पटवारी भर्ती परीक्षा का अगर तरीके से जांच नहीं होगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो उसका बायकॉट करने की भी पर विचार कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए? देखिए, चुनाव तो बायकॉट, खैर ये तो बहुत अतिशोक्ति हो जाएगी, पर फिर भी हर सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी किसी भी राज्य का, ये मेरा मानना है कि आप किसी भी राज्य का विद्यार्थी ही जान होता है, सर्विस सेक्टर उसी के दम पे चलता है। तो अगर आप किसी भी प्रदेश का युवा अगर अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार रहेगा तो वह स्टेट की भी जीडीपी बैठेगी, देश की भी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो इस मामले में सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, अन्यथा छात्र को अंत में आके ऐसे हो सकता है कि जैसे कुछ लोग, जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि कुछ लोग एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि विद्यार्थी इस राह पे ना मुड़े, इससे पहले ही आप जल्द से जल्द अच्छी आप कोई उचित कार्रवाई करें और विद्यार्थियों को भी एक आश्वासन दें और सरकार पे भरोसा रखने के लिए ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे कि विद्यार्थियों को भी संतुष्टि मिले और ये आप एक कमिटमेंट दिखाएं कि आगे से ऐसी कोई चीज़ें ना हो। बस यही मेरा सरकार से है कि ये जो घोटाले हैं ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बगैर किसी की मिली भगत के हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने तो बड़ी उम्मीदों से परीक्षाएं दी थी, तैयारी भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत से की थी। तो लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई धीमी गति से चली, लगभग साल भर हो गया है, दोषी पकड़े नहीं गए हैं, तो क्या लगता है कि सिस्टम बचाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में सिस्टम में कार्रवाई करने की इच्छा है? जी, अब कार्रवाई करने की इच्छा अगर होती भी तो 1 साल तो काफ़ी ज़्यादा समय होता है किसी भी उसकी कार्रवाई के लिए, और सिस्टम में तो ज़रूर कोई तो जुड़ा ही है, तभी पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं तो ऐसा पहले तो नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कार्रवाई देखी गई थी कि पेपर लीक हो रहे हैं, पटवारी के पेपर, और बहुत ही मतलब ज़्यादा ही तरह से परीक्षा दी जाती है, यूपीएससी का ही दर्जा दिया जाता है एमपी में मध्य वर्गीय के लिए। तो इसलिए क्या लगता है कि जो लोग पटवारी जो है, अगर हम कहा जाए तो सरकार की राजस्व की रीढ़ कहलाती है, लेकिन जब इसी परीक्षा में इस तरीके के घोटाले होंगे, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा, तो क्या लगता है कि जो परीक्षाएं उसकी विश्वसनीयता कायम रह पाएगी? सर, यदि इस प्रकार से घोटाले होंगे तो विद्यार्थी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, कई हताश होंगे। कईयों का जिनका आखिरी अटैम्प्ट था, जो सोच रहे थे कि इस बार उनको अपने घर के लिए आय का एक साधन हो पाएगा, वो कितने ज़्यादा निराश हो चुके होंगे और अब उनका एक प्रकार से सरकारी परीक्षाओं से विश्वास भी हट चुका होगा। और सर, यदि बात है कि लोगों की सरकार की मिली भगत की, तो सर ऊपर से लेकर नीचे तक कई लोग इसमें मिले रहते हैं और जो सिर्फ स्वार्थ अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, ऐसे कई लोग मिले रहते हैं। नहीं तो बिना लोगों के मिले ऐसा इतना बड़ा घोटाला हो जाए, ये तो सर नामुमकिन के समान है। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती है, दोषियों पे जिस तरीके की सख्ती होनी थी अभी तक नहीं हो पाई है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग लगातार सड़कों पर उतरकर आपने प्रदर्शन भी किया है, इंसाफ की एक गुहार भी सरकार से लगाई है। सर, जैसा कि अभी ज़्यादातर लोगों में सुनने में आ रहा है कि चुनाव को बॉयकॉट किया जाएगा, तो मुझे ये चीज़ वास्तव में गलत लगती है। चुनाव को बॉयकॉट करना मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए, परंतु विद्यार्थी को डटकर अपनी गुहार जब तक लगाते रहना चाहिए जब तक सरकार उसकी गुहार सुन न ले और जब तक उसकी मांगें स्वीकार न की जाएं। तो क्या लगता है कि एक बार फिर आप लोग जो मध्य प्रदेश के छात्र जिन्होंने पटवारी परीक्षा दी है, आप लोग फिर एक बार कोई आंदोलन खड़ा करेंगे क्या? देखिए, हमें सरकार पे भरोसा तो है कि अगर क्या कहते हैं, इतना चुनाव भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो आने वाले समय में पूरी हो। और हम आशा रखते हैं कि सरकार से कि हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई सही कदम लेगी और पेपर फिर से करवाएगी। देखिए, जो छात्र हैं वह यही उनको भरोसा है कि सरकार जो है सही कदम उठाएगी। यूपी की तरह यहाँ पर भी पटवारी भर्ती परीक्षा दोबारा से कंडक्ट की जाएगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करना कोई समस्या का हल नहीं है, समस्या का हल अगर है तो वह उनको, जो छात्र हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और सरकार को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24।